स्थान दुबई, होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर, कमरा नंबर 2201। ये उसी जगह की डिटेल्स है जहां पर दुनिया को अलविदा कहने से पहले श्रीदेवी ठहरी थी। 24 फरवरी 2018 यानी गुरुवार की दोपहर को उन्होंने चेक इन किया। कहा जाता है कि वो दुबई अपनी बहन से मिलने और बेटी के लिए शॉपिंग करने रुक गई थी। बावजूद इसके वह अगले 48 घंटे तक अपने कमरे में ही अकेली रही और एक बार भी बाहर नहीं निकली। कमरे से कुछ बाहर निकला तो बस उनकी मौत की खबर। बताया गया था कि होटल के बाथरूम में टब में डूबने से उनकी मौत हुई थी। उस वक्त पति बोनी कपूर भी वहां मौजूद थे, जो उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हालांकि ये वो कहानी है जो बोनी कपूर सबको बताते हैं, लेकिन इस मौत के पीछे एक और राज है जिससे शायद आप अनजान हैं, जो आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये राज उनकी रहस्यमय मौत पर फिर कई सवाल खड़े करता है। सबसे पहले बता दें कि श्रीदेवी इस होटल में 2 दिन पहले ही आई थी। इससे पहले वो दुबई के करीब रसम खोमा में थी। वहीं उनके पति बोनी कपूर के भांजे की शादी थी। शादी के बाद बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी मुंबई लौट आए थे, जबकि श्रीदेवी दुबई में रुक गई। दुबई में श्रीदेवी की बहन भी रहती थी। होटल स्टाफ के मुताबिक श्रीदेवी 48 घंटे तक होटल के अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस दौरान वो लगातार अकेली थी। उधर बोनी कपूर भारत लौटने के बाद लखनऊ चले गए थे, जहां इन्वेस्टर समिट थी। लखनऊ से लौटकर वो फिर मुंबई आए। मुंबई में उनके एक दोस्त शेट्टी का जन्मदिन था। इसके बाद 24 फरवरी को दोपहर की फ्लाइट से वो वापस दुबई जाते हैं। उनके दुबई आने की खबर श्रीदेवी को नहीं थी। देर शाम वो होटल पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज देते हैं। इस बीच लगभग उसी वक्त बोनी कपूर के भाई संजय कपूर दुबई से मुंबई लौट रहे होते हैं। उनकी भी श्रीदेवी से कोई मुलाकात नहीं होती। अब होटल के कमरे के अंदर की 2 कहानी है। एक कहानी कहती है कि बोनी कपूर पहले होटल पहुंचते हैं, श्रीदेवी से कुछ देर तक बात करते हैं और फिर श्रीदेवी को बाहर डिनर के लिए ले जाने के लिए तैयार होने को कहते हैं। इसी के बाद श्रीदेवी बाथरूम में जाती है, मगर जब 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुलता तो वो आवाज़ देते हैं। फिर भी दरवाजा नहीं खुलता तो वो धक्का देकर दरवाजा खोलते हैं। श्रीदेवी अंदर बाथटब में बेहोश पड़ी थी। इसी के बाद बोनी कपूर पहले अपने एक दोस्त को फ़ोन करते हैं। इस कहानी के मुताबिक श्रीदेवी को बाथरूम में सबसे पहले बोनी कपूर ने देखा था। वहीं दूसरी कहानी में ये है कि जिस वक्त श्रीदेवी बाथरूम में गई तब बोनी कपूर होटल में थे ही नहीं। श्रीदेवी ने रूम सर्विस को फ़ोन कर पीने का पानी मंगवाया था। इसके बाद वो बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद जब होटल का स्टाफ पानी लेकर आया तो काफ़ी बेल बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो होटल का स्टाफ खुद ही कमरे में अंदर चला गया। इसके बाद उसने देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी है। इसके बाद उसी ने सबसे पहले होटल वालों को कॉल किया और फिर पुलिस को इसकी खबर दी। इस पूरे मामले में सामने आ रही 2 अलग अलग कहानी के चलते श्रीदेवी के मौत का बताया जा रहा असल कारण पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। हालांकि दुबई पुलिस की फॉरेंसिक जांच में श्रीदेवी की मौत का कारण बताया गया है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसके चलते बाथटब में गिरने से उनकी मौत हो गई। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण फेफड़ों में ज़्यादा पानी भरना बताया गया है। वहीं इस मामले में 6 साल पहले फिल्म मेकर सुनील सिंह ने जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन फिल्म मेकर सुनील सिंह के वकील विकास सिंह ने कोर्ट में तर्क दिया था कि श्रीदेवी के नाम ओमान में 240 करोड़ रुपए का बीमा हुआ था और इसका फायदा तभी मिल सकता था जब एक्ट्रेस का निधन दुबई में हो। इसके साथ ही वकील ने यह भी तर्क दिया कि श्रीदेवी 5 फीट 7 इंच की थी। जिस बाथटब में वे डूबी वह सिर्फ 5 फीट लंबा था। गौरतलब है कि 24 फरवरी को दुबई के एक होटल में श्रीदेवी का निधन हुआ था और पोस्टमार्टम में दुर्घटनावश बाथटब में डूबने की बात सामने आई थी। ऐसे में फिर ये सवाल उठता है कि अपने से छोटी हाइट के टब में कोई इंसान आखिर कैसे डूब सकता है। इसलिए सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर देखें तो उनकी डेथ बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लगेगी।
जैसे कि पहला, श्रीदेवी की मौत से पहले बोनी कपूर का उनके साथ होना, जबकि होटल स्टाफ का कहना है कि उन्होंने श्रीदेवी को बाथटब में पाया और रशीद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जबकि ये दोनों कहानियां बिल्कुल अलग है। दूसरा, 240 करोड़ रुपए के जीवन बीमा की शर्त के मुताबिक उनके परिवार वालों को ये क्लेम तभी मिलेगा जब मौत दुबई में होगी, और हुआ भी यही, जो सबसे बड़े शक का कारण बनता है। तीसरा, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम में मौत के 2 अलग अलग कारण सामने आना। चौथा, 5 फीट 7 इंच की श्रीदेवी आखिर 5 फीट टब में कैसे डूबी। पांचवा, दुबई पुलिस का कुछ ही दिनों में केस क्लोज कर देना। अब श्रीदेवी ने अल्कोहल खुद लिया या किसी ने जानबूझकर ज्यादा दे दी। बाथटब में पानी लबालब कैसे भरा था। बाथटब में श्रीदेवी को बेहोश देखने के बाद बोनी कपूर ने पुलिस या होटल स्टाफ को फोन करने की बजाय अपने दोस्त को सबसे पहले फोन क्यों किया। इन सब सवालों के जवाब अभी भी नहीं पता, लेकिन श्रीदेवी की मौत का असली राज तो कमरा नंबर 2201 में ही छुपा है। आपका इसको लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।